हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिल्म विद वही संतोष में मैं हूँ वही संतोष और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम एक और जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। इसी बीच एक बात आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल की घंटी बजा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। नमस्कार, प्रणाम। हम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये हैं बिहार के सबसे रसूखदार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। इनका पद तो सार्वजनिक है, हो सकता है कि आपको इनके पद का अंदाजा हो, लेकिन इनके राजनीतिक कद का अंदाजा हो सकता है कि आप में से बहुतों को नहीं हो। इनका कद वो है कि ये जब चाहे राजनीति के लिए पुलिस अधिकारी के पद से, एक पुलिस ऑफिसर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति करने के लिए ये चले जाते हैं और जब चाहे ये पुनः अपना इस्तीफा वापस लेकर फिर पुलिस अधिकारी बन जाते हैं। ये तब की कहानी है जब इस डीजीपी ने, इस पुलिस ऑफिसर ने अपने चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए, अपने होम शहर से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है। और इस्तीफा दे करके चुनाव के बीत जाने के बाद 9 महीने बाद पुनः इन्होंने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया और वापस लेकर के बिहार के डीजीपी बन गए। ये होता है रसूखदार पुलिस ऑफिसर का कद, ये होता है अपनी सरकार का फर्ज। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कद क्या होगा। भले ही सामान्य रूप से किसी और पुलिस पदाधिकारी के लिए यह संभव नहीं हो, यह संभव है तब जब सूबे में अपनी सरकार हो और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हो। ऐसा ही हुआ था वर्ष 2009 में, तब जब बिहार के इस डीजीपी को ख्याल आया कि इन्हें चुनाव लड़ना है और इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने गुप्त संबंध बनाना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी में एक गुप्तचर की भांति, एक घुसपैठिए की भांति इन्होंने अपने बड़े नेताओं से संबंध बनाने शुरू कर दिए। यह वह समय और दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी का दौर समाप्त हो रहा था और वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया में लगभग मोर्चा लग चुका था और उस समय लोकसभा चुनाव होने जा रही थी। बिहार के लोकसभा सीट और इनके अपने गृह संसदीय क्षेत्र बक्सर, जहां से लालमणि चौबे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के 4 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन लालमणि चौबे अपनी बढ़ते उम्र और वाजपेयी के साथ उनके बेहतरीन संबंध और वाजपेयी के राजनीतिक समाप्ति के बाद उनके शाइनिंग इंडिया में मोर्चा लगने के बाद लालमणि चौबे एक बार ढलान पर आ गए थे और उनका भारतीय जनता पार्टी से दिन प्रतिदिन रिश्ता बिगड़ता जा रहा था और एक बार ऐसा लगने लगा था कि उनका टिकट कट जाएगा। उसी का लाभ उठाते हुए ये गुप्तेश्वर पांडे भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगा चुके थे और इन्होंने तय कर लिया था, सबका सारा गोटी फिट हो चुका था। लेकिन एकाएक लालमणि चौबे भारतीय जनता पार्टी में अपना टिकट पाने में कामयाब रहे और रणभेरी का बिगुल बजने के बाद गुप्तेश्वर पांडे के गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा नहीं बांधा गया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से उन्हें लोकसभा की टिकट नहीं मिल पाई और इस प्रकार गुप्तेश्वर पांडे भारतीय जनता पार्टी के बक्सर से उम्मीदवार नहीं बनाए गए और लालमणि चौबे पुनः 2009 में उम्मीदवार बना दिए गए। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे को बड़ी निराशा हाथ लगी और गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर अपने राजनीतिक रसूख का यूज करते हुए
जिसमें गुप्तेश्वर पांडे ने सरकार से इजाजत मांगी कि उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले सकें, और बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने इनके इस्तीफे को वापस लेने की इजाजत दे दी, और इस प्रकार पुनः ये बिहार के 2019 में डीजीपी बना दिए गए। 1 मार्च 2019 से इनका कार्यकाल डीजीपी के रूप में चल रहा है। आपको बता दें कि यह सब कुछ इनके रसूखदार होने के दम पर संभव हुआ। अगर ये रसूखदार नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता कि इनका इस्तीफा नामंजूर करके इनके इस्तीफे को वापस लेने की इजाजत मिलती और ये पुनः डीजीपी बनाए जाते। वहीं आपको बता दें कि डीजीपी बनने के रेस में भी कई आला अफसर बिहार के मुंह ताकते रह गए, और गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के सुशासन बाबू ने इनको बिहार का डीजीपी बना दिया। ये बिहार के रसूखदार डीजीपी बिहार के पुलिस ऑफिसर कम नेता ज्यादा है। यदा कदा आप इनको भाषण देते हुए सुन सकते हैं। इनके काम कम, मुंह ज्यादा बोलते हैं, जैसे नेता किसी मंच से बोल रहा हो। आपने हाल ही में सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी इन्होंने कहा था कि यदि बिहार पुलिस को सबूत मिल गया तो जमीन से खोदकर रिया चक्रवर्ती को निकाल लेंगे। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत लंबे समय बीत चुका है, आज भी रिया इनके हाथ से बाहर है। तो ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा बयान तो कोई नेता ही दे सकता है, और वैसे भी ये ऐसा बयान क्यों नहीं दें, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर कम, नेता ज्यादा है। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, जिसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ बजाना होगा बेल की घंटी, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।